नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर रानी, LBSM कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं चर्चा करूंगी सृजनात्मकता की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो मुख्य बातों के विषय में बताना चाहती हूँ। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि सृजनात्मकता की कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, या फिर सृजनात्मकता की जो प्रक्रियाएं हैं उसके क्रम को सुसज्जित कीजिए। मतलब उसकी जो भी प्रक्रियाएं दी हुई हैं या है जानकारी में, वो सब आपको दे दिया जाएगा और उसके क्रम को बदल दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप उसका एक उचित क्रम बताइए, या फिर आपको किसी विशेष अर्थशास्त्री का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस व्यक्ति के अनुसार सृजनात्मकता की प्रक्रिया को कुल कितने भागों में बांटा गया है। इस तरह से इस प्रश्न में बहुत ही छोटा सा उत्तर है, लेकिन इसका उत्तर आप तभी लिख पाएंगे जब आप इसको व्यवस्थित रूप से याद रखेंगे अपने दिमाग में, तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। अब आइए अपने मुद्दे पे चलते हैं। तो सृजनात्मकता की प्रक्रिया, हालांकि बहुत सारे अर्थशास्त्री आए और अपने हिसाब से इसकी प्रक्रियाओं को बांट दिए, लेकिन हम यहाँ पे दो लोगों के आधार पे सृजनात्मकता के प्रक्रिया पे चर्चा करेंगे। नंबर 1, पार्किंसन और रुस्तम जी के अनुसार सृजनात्मकता की प्रक्रिया, और नंबर 2, जॉन एफ मी के अनुसार सृजनात्मकता की प्रक्रिया। तो सबसे पहले पार्किंसन तथा रुस्तम जी के अनुसार सृजनात्मकता की प्रक्रिया को कुल 5 चरणों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, समस्या की पहचान करना। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को करने के लिए जिज्ञासु होता है, तो उसे सबसे पहले एक समस्या को ढूंढना पड़ता है। वो समस्या प्रत्याशित भी हो सकती है, आदर्शक भी हो सकती है, या फिर अन्वेषणात्मक भी हो सकती है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है। जब हमें कोई समस्या मिलेगा तब तो उसके समाधान की बात हम सोचेंगे। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। इसलिए सर्वप्रथम उसकी समस्या को ढूंढना अनिवार्य होता है, और पार्किंसन और रुस्तम जी के अनुसार ये समस्या की पहली चरण होती है। जब हम समस्या का चुनाव कर लेते हैं, समस्या को पहचान जाते हैं कि आज हमें क्या समस्या है, जब समस्या हम बखूबी समझ जाते हैं कि हमारे सामने इस प्रकार की समस्या है, उसके बाद हम कुछ दूसरे चरण की ओर अपना रुख करते हैं। इसके अंतर्गत समस्या से संबंधित समंकों को एकत्रित करना। समंक को इंग्लिश में कहते हैं डेटा, अर्थात जो समस्या हमने सोचा है या जो समस्या हमारे सामने आई है, उसको हल करने के लिए, उसके समाधान के लिए उससे जुड़े हुए प्रत्येक छोटे छोटे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को डेटास के रूप में हम इकट्ठा करते हैं। ये दूसरा चरण माना जाता है। तीसरे नंबर पे आता है समंकों को पीसना। यहाँ पीसने का अर्थ है उन डाटास को इकट्ठा करके और उस पे हम कुछ फॉर्मूला, कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं, ताकि उससे कुछ नई बातें निकल के हमें मिली। क्योंकि जो डाटा हम इकट्ठा करते हैं, एक तरह से वो रॉ मटेरियल होता है, लेकिन हमें उससे एक प्रोडक्ट निकालना है, तो उसके लिए हमें कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को ही यहाँ मेथड का नाम देते हैं। ये समस्या
को पीसना, इसको हम सृजनात्मकता की तीसरी प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। और ये तीसरा चरण जो होता है ये पार्किंसन और रुस्तम जी के अनुसार है। इसके बाद संभावित समाधान को पहचानना। जब हम उन डेटास को इकट्ठा करके थोड़े थोड़े रिजल्ट जब हमारे सामने आते हैं तो उस रिजल्ट को देख करके कुछ अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है ऐसी समस्या, इस समस्या का इस तरीके से समाधान हो जाए या दूसरे तरीके से हो जाए या किसी तीसरी तरीके से। थोड़ा थोड़ा मतलब फिल्टर करके हम रिजल्ट की ओर अग्रसर होते हैं। ये चौथा चरण होता है। और अंत में पांचवा चरण जो होता है वो होता है प्रस्तावित समाधान का परीक्षण करना। मतलब हमें जितने भी तरीके के या जो जो रिजल्ट हमारे सामने आते हैं उसमें से हम कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स के सलूशन को अलग करते हैं और उसको हम टेस्टिंग करके ये चेक करते हैं कि जो समस्या का समाधान निकला है ये उस समस्या से ही संबंधित है, कहीं और किसी दूसरी तरफ से इसका कोई भी संबंध नहीं है। अर्थात इस प्रॉब्लम के लिए यही सॉल्यूशन होना चाहिए। इस तरह से हम सृजनात्मकता की प्रक्रिया को 5 चरणों में विभक्त करके कुछ नया या कुछ नए कॉन्क्रीट, कुछ नए उद्देश्य की पूर्ति कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर जॉन एफ बी ने समस्या के भी कुल 5 चरणों को बताया है। इनके अनुसार सबसे पहला जो चरण होता है समस्या को जानना, दूसरे नंबर पे उसकी तैयारी करना, तीसरे नंबर पे एक नए रूप में उसको व्यवस्थित करना, चौथे नंबर पे उसको परिज्ञान अथवा सुसज्जित करना और लास्ट में उसको सत्यापित करना और उसका प्रयोग करना। इस तरीके से जॉन एफ मी के अनुसार भी समस्या को कुल 5 चरणों में ही अध्ययन करके हम सृजनात्मकता की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि समस्या को जानना, इसके अंतर्गत सृजनात्मक प्रक्रिया के पहले चरण में व्यक्ति समस्या का चयन करता है जिसका समाधान किया जाना। यहाँ इस बात का पता लगाया जाता है कि वास्तव में समस्या विद्यमान है या नहीं। फिर दूसरे नंबर पर इसकी तैयारी की जाती है। इसमें व्यक्ति समस्या पर केंद्रित हो जाता है और उसमें तत्परता से जुड़ जाता है। इसके लिए वह संगत सूचनाओं का संग्रह करता है अथवा बिना मूल्यांकन के किए परिकल्पनाओं का विकास करता है। फिर तीसरे चरण में एक नए रूप में उसको व्यवस्थित करता है कि उपलब्ध सूचनाओं को एकत्रित करने के पश्चात व्यक्ति आराम करता है तथा अवचेतन की सामग्री पर लगाने के लिए छोड़ देता है। इस चरण में व्यक्ति सामान्यतः निरुपयोगी या दिन में सपने देखने वाले के रूप में प्रकट होता है, लेकिन उसका अवचेतन वास्तव में एक नए रूप में व्यवस्थित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। फिर परिज्ञान अथवा सुसज्जा, इस चरण में नए विचार व्यक्ति के दिमाग में अचानक उत्पन्न होते हैं। ऐसी प्रेरणा को तुरंत रिकॉर्ड किया जाना आवश्यक होता है क्योंकि यह अन्य क्रियाओं के क्रम में चेतन दिमाग उन्हें भूल सकता है। और आखिरी जो 5वां चरण होता है सत्यापन तथा प्रयोग, इसमें ये सृजनात्मकता की सबसे आखिरी प्रक्रिया होती है, आखिरी स्टेप होता है। इसमें जो है व्यक्ति तर्क के प्रयोग के द्वारा यह प्रमाणित करने की व्यवस्था करता है कि नया विचार समस्या का समाधान करता है तथा उसको लागू किया जा सकता है। इस बिंदु पर चिपकाव की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि नए विचार को अव्यावहारिक या मिथ्या मानकर प्रारंभ में अस्वीकार किया जा सकता है जो कि बाद में रक्षा करने वाला हो सकता है। इस तरह से उसको सत्यापित किया जाता है विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से और एक विशिष्ट निष्कर्ष की ओर पहुंचा जाता है, एक रिजल्ट मिलता है। यही हमारी सृजनात्मकता के चरण होते हैं।
इन सभी चरणों से गुजरकर ही कोई भी व्यक्ति सृजनात्मकता को एक मूर्त रूप देता है। इस प्रकार से ये इसके महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं, इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। अब मैं आपको अगले वीडियो में सृजनशील व्यक्तियों के गुण के विषय में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।